हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए अभी इस वक्त, ये भी हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या चल रही हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड वीवर ऑफ बोन्स with the forge and we have 8 of bones. Okay, then we have ace of vision and 5 of vision. Last card we have 8 of spells. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ बोन्स विद 7 ऑफ विजन। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हों, बाकी मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है। ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जहाँ तक बात करें एनर्जी की, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस वक्त काफ़ी बैलेंस्ड है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, शांत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा शांत। जैसे एक होता है ना कि इंसान कभी कभी शांत दो मैटर में हो सकता है, दो सिचुएशन में होता है इंसान। एक सिचुएशन होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हो, डिप्रेशन में हो, उसका मन ना लग रहा हो, उसको किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, या फिर उसको कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो किसी से कि कोई उसके लिए मैटर करता है इस अर्थ प्लैनेट पर, तब इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है। और एक इंसान शांत तब होता है जब वो बैलेंस्ड होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ और जो भी है मेरे पास उसमें मैं हैप्पी हूँ और उसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, यही बहुत है मेरे लिए। और योगा मेडिटेशन ज़्यादातर इनर वर्क कर रहा है कोई इंसान, तो भी वो बहुत शांत हो जाता है, बहुत बैलेंस्ड फील करता है, अपने आप ही करता है। तो आपके पर्सन की इनमें से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या तो वो बहुत ज़्यादा शांत हैं बिकॉज़ उनको कोई ना कोई सुकून मिला है, रिलैक्स हैं किसी चीज़ से, कोई बवाल उनके ऊपर से हटा है, या फिर किसी टेंशन वाले माहौल से फ्री हो गए हैं, और या तो फिर वो किसी बात का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठे हैं कि उन्हें किसी से मिलने का, किसी से बात करने का कोई मन ही नहीं है। ये दो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, बट शांति है यहाँ पर, ओवर एंड ऑल पीसफुल सिचुएशन में है। दूसरी जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है वो यहाँ पर है कार्मिक साइकिल्स में बड़ा चेंज, कार्मिक साइकिल्स में बड़ा चेंज, बिकॉज वी हैव 8 विद 5 एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 8 एंड 5 की वाइब्रेशन है। 8 एंड 5 यहाँ पर है, उसके साथ वी हैव 1 एनर्जी, मीन्स न्यू बिगनिंग। कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की है, आपके पर्सन कुछ बड़े चेंजेस से गुज़र चुके हैं रिसेंट पास्ट में, और अभी ये आत्म मंथन की एनर्जी में है कि मुझे क्या एक्शन लेना है अब। और ये इस जो सिचुएशन है, जो शांति वाली सिचुएशन है, इसमें ये शादी, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द ये खुद आपको बताएंगी या बताएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स।
मैसेज आपको आने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो खुश हो जाइए, अपने आप को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वी हैव डबल एसेस, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने लव को एक्सप्रेस करके आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी है। भगवान करे मेरे व्यूवर्स को ये रिंग पहना दी जाए। और वी हैव डबल 8 एनर्जी जो कि कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है। वी हैव डबल 5 एनर्जी जो कि मेजर चेंजेस को डिनोट कर रही है, बड़े चेंजेस। यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, प्लान भी कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है, लेकिन ये सब कुछ शांति से कर रहे हैं। इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इन्हें कुछ बोल रहा है, कोई इन्हें परेशान कर रहा है, कोई इन्हें तंग कर रहा है, कोई इन्हें रोक रहा है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बिल्कुल जो करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। विल टेक 3 और 4 कार्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए, वो है लव का कार्ड। तो यहाँ पर लव की वाइब्रेशन आपको कार्ड दिख रहा है ना अच्छे से। लव की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल फ्रीडम, मैंने कहा ना, इमोशनली जिस सिचुएशन में थे ना, वहाँ से अब ये बाहर निकलने वाले हैं। इन्होंने केयर फ्री रहना सीख लिया है। इनको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बहुत इमोशनल रहे हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि एक साइन इनको मिल रहा है कि अब इन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलकर कमिटमेंट पर आना है। और मैं 3 या 4 बोली थी, तो अब मैं 3 पे रोकूंगी, क्योंकि कमिटमेंट के बाद कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर लव भी आ गया, यहाँ पर कमिटमेंट भी आ गया, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द रेनबो रिवाइवर। बहुत सारे लोगों को ऐसे साइंस भी मिल सकते हैं। आपको हार्ट से रिलेटेड चीज़ें दिखना, स्वान्स कपल दिखना, पीजन के कपल आपको ड्रीम में नज़र आना, क्योंकि पीजन तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कपल में ही बैठते हैं। तो आप ऐसे साइन को इंडिकेशन नहीं समझिएगा कि बहुत सारे पीजन बैठे हैं तो आपने साइन समझ लिया। नहीं, जब आपको ड्रीम में नज़र आए ऐसी चीज़ें तो आपके लिए साइन है। अदरवाइज़ जनरली भी अगर आपको नज़र आए तो कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आए जो आपकी कॉलोनी में या आपके आसपास ज़्यादातर नहीं रहती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आए जो कि बहुत डिफरेंट है, आप उसको साइन मान सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में इतने फ्लावर्स हैं, इतने पेड़ हैं कि मेरे घर में एक से बढ़कर एक बटरफ्लाइज आती है। येलो भी आएंगी, वाइट भी आएंगी, पर्पल भी आएंगी, ब्राउन भी आएंगी, ब्लैक भी आएंगी। तो मैं इन सबको साइन नहीं मान सकती। ठीक है। अब अगर आपके आसपास कभी बटरफ्लाइज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, और आपने कभी अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत रेयरली ही अपने आसपास बटरफ्लाइज देखी हैं, और सडनली आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास बटरफ्लाई आ रही है, आपको इंडिकेशन दे रही है, तब ये साइन है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बटरफ्लाइज आपने बचपन से आज तक देखी हुई हैं, बहुत बार देखी हैं, और वो अगर आपके आसपास आ रही है, तो दिस इज़ नॉट अ साइन। कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। अब जैसे फेदर्स अगर आपको मिलते हैं, फेदर्स अगर आपको ऐसी जगह मिले जो कि रेयर है, जहाँ पर कोई बर्ड नहीं आ सकती, और वहाँ पर अगर आपको फेदर मिलता है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सडनली कोई फेदर आके आपके ऊपर गिर जाए, तो ये साइन है, ये 100% साइन है कि वो चीज़ें आपकी एंजल तक पहुँच गई हैं। बट अगर आप गार्डन में चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं और फेदर गिर रहा है, या आप टेरेस पे बैठे हैं, फेदर आ रहा है, दैट्स नॉट अ साइन, बिकॉज़ वो तो बर्ड्स की जगह है। वहाँ तो बर्ड्स उड़ेंगे, गिरेंगे, बीट भी करेंगे, फेदर भी गिर सकता है, उनके मुंह से कोई निवाला भी गिर सकता है। तो ये चीज़ें साइन नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि साइन नहीं होते हैं, और मुझे सबको अलग अलग बताना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जो कि साइन होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही बता रही हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे जज कर सकें। इसके अलावा आपको बहुत विविड ड्रीम्स आएंगे। एंजल ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं, एंजल की तरफ से कोई मैसेजेस, आपको क्लियर मैसेजेस मिल सकते हैं। यूनिकॉर्न्स आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको आउल के ड्रीम आ सकते हैं। ड्रीम में आउल का आना आपके लाइफ में असेंशन को शो करता है। किसी तरह की ग्रोथ आपके लाइफ में ज़रूर होगी अगर आप बार बार आउल देख रहे हैं तो। ठीक है।
ड्रीम की बात कर रही हूँ, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में अगर आपने आउल देख लिया, आपके लाइफ में बहुत, किसी को हेल्थ इश्यूज़, किसी को डेथ, किसी को इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। रियलिटी में आउल तब लकी होता है जब दिवाली, धनतेरस, कोई इस तरह का माहौल हो, और वो भी किस डायरेक्शन से आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, या ईस्ट से आ रहा है अगर नॉर्थ में भी जा रहा है तो बहुत लकी है, लेकिन उसके अलावा बाकी डायरेक्शंस आपके लिए लकी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ पकड़कर उसको साइन नहीं माननी चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करना सीखिए कि वो आपको क्या इंडिकेशन देने की एनर्जी है। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने आपको जो साइन बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जो अगर आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है, सडनली रेनबो अगर आपको नज़र आने लगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चिल्ड्रन आपके सपने में आने लगें, बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आने लगें जिसमें आपको डिफरेंट तरीके के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं और वो आपको आकर ड्रीम में कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, तो इस तरीके के ड्रीम से आप समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट करने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। फीलिंग्स ये जो निकल कर आई है ये आपके पर्सन की 100% चल रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ, देन वी हैव 8 ऑफ वाटर, 2 of earth, knight of air, one more card angels, okay, bottom of the deck है knight of water। यहाँ पे knight of earth, knight of air, knight of water, मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। then we have 4 of water, awakening, the empress and the magician, okay। आप में से कई लोगों के पर्सन इमोशनली थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो आने वाले समय में करेंगे। 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद, विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 डेज़, या आप कह सकते हैं आज के दिन से फुल मून, जो भी नेक्स्ट फुल मून आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने ये रीडिंग कभी भी देखी और उसके बाद का जो फुल मून है, उस फुल मून और इस रीडिंग के बीच में ज़्यादातर लोगों के यूनियंस की वाइब्रेशन होगी। इमोशनली आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से विड्रॉ किया है, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर बैलेंस बन चुका है, ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट कर रहे थे, या आपके लाइफ में या उनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं मान रही थी, तो यहाँ पर अब इनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इनको क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, और जो इनका मन करेगा उसी को कैसे अचीव करना है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी सिंक्रोनिसिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 4 की सिंक्रोनिसिटी है, 8 नंबर की सिंक्रोनिसिटी है, 1 की वाइब्रेशन अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वी हैव ट्रिपल नाइट एनर्जी, मतलब कि मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत क्विक डिसीजन आपके पर्सन आने वाले समय में लेने वाले हैं, और होपफुली जो डिसीजन होगा वो आपके और इनके फेवर में होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये भी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। जजमेंट की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी इज़ ऑल्सो जजमेंट, तो यहाँ पर जजमेंट होने वाला है। इन्होंने ले लिया है और डिसीजन, और बहुत जल्द आपको इनके डिसीजंस सुनने को भी मिलेंगे। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला मैसेज आया है इंटेंसिफिकेशन, एनर्जी थोड़ी सी हैवी रहेगी आने वाले टाइम में, स्पेशली फुल मून तक, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। इंटेंसिफिकेशन का कार्ड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी बता रहा है, वो ये कि आपको जो भी चीज़ें फील होंगी वो इंटेंस होंगी। इंटेंस क्रेविंग भी हो सकती है, इंटेंस इमोशनल अर्ज भी हो सकती है, इंटेंस आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो जो भी इमोशंस आपके होंगे ना वो इंटेंस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डिवाइन आपको ऐसी सिचुएशन में, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अलाइनमेंट में हैं, तो डिवाइन और एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। प्लस जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ है कि जून
6 नंबर है और शुक्र की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और पैशन, मतलब रोमांस और पैशन दोनों की बढ़ोतरी होगी। स्पेशली अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र अच्छे हैं, एक्सॉल्टेड हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी आप लोगों से। सो ये गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है गाइज़। ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।